इमर्जिंग स्टेट पुरस्कार मिला है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मध्य प्रदेश के लिए यह पुरस्कार दिया है। 14वें भारतीय अंगदान दिवस पर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाला यह पुरस्कार मिला है। सांसद शंकर लालवानी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मध्य प्रदेश के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट पुरस्कार से नवाजा गया है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के लिए यह विशेष तौर से पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार दिया है। 14वें भारतीय अंगदान दिवस पर मिला पुरस्कार। खबर रीवा से। रीवा के गढ़ में दर्दनाक हादसे में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकले थे। इस दौरान कच्चे मकान की दीवार ढह गई। दीवार के ढहने की वजह से 5 बच्चे मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में मलबे को हटाकर बच्चों को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एक महिला भी घायल है। उधर घटनास्थल का कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया है। साथ ही कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। तो रीवा के गढ़ में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां पर 4 मासूम बच्चों की जान चली। देखिए, यहाँ पे 5 बच्चों को लाया गया था, जिनमें से 4 की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी यहाँ पे। तो सबकी मलहम पट्टी वगैरह सब हुआ, ड्रेसिंग होगा यहाँ पे। और जो एक बच्ची बचाने लायक थी, उसको हम रीवा रेफर कर दिया है संजय गांधी। 4 कैजुअल्टी है, रेफर कर दिया। माँ भी गंभीर है क्या? जी, उनकी माँ भी गंभीर। माँ तहसील की गढ़ थाना क्षेत्र की है। गढ़ में ये एक स्कूल संचालित होता है, सनलाइट पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की, तो बच्चे छुट्टी के वक्त 6 लोग बाहर निकले हैं। पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी। जिम्मेवार है मकान का मालिक और सरपंच और सचिव। इन तीनों के खिलाफ मेरी समझ से मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि एक बार जब बिल्डिंग गिर चुकी थी, तो ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि उस बिल्डिंग को हानिकारक पेड़ पौधा, बिल्डिंग, भवन जो कुछ भी हो, उसको गिराने की जिम्मेवारी पंचायत की है। और पंचायत इस काम को करने। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 बच्चों की मृत्यु पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आज रीवा में दीवार गिरने से 4 बच्चों की मृत्यु की खबर अत्यंत ही दुखद है। ग्राम गढ़ में निजी विद्यालय के समीप दीवार गिरने से 5 से 8 साल तक आयु के मासूम असमय काल के गाल में समा गए। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करें। हादसे में घायलों को के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। जिन परिवारों ने मासूम बच्चों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतक बच्चों के परिजनों को शासन की तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ओम शांति। खबर जबलपुर से। जबलपुर में मंदिर को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मंदिर पर कब्जे का आरोप लगाया और इसे लेकर विवेक विहार कॉलोनी में काफी हंगामा भी हुआ। पुलिस को दोनों पक्षों ने अपनी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो मेरे पास प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई है, उसमें सार्वजनिक मंदिर में ग्रिल लगाने को लेकर के एक डिस्प्यूट था। और उसमें जो मंदिर समिति के सदस्यों का ये कहना था कि सब लोग की सहमति से लगे हुए थे। इस बात को लेकर के बात है, ये प्रथम सूचना पत्र का फैक्ट है। इसके बाद यदि इन्वेस्टिगेशन में कोई बात आती है तो आपको अवश्य बताइए। और इंदौर में एमपीपीएससी का नकली पेपर सोशल मीडिया पर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी 10वीं का छात्र है, जो राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। 10वीं के छात्र ने नकली पेपर सोशल मीडिया पर डाला था। 22 जून को
MPPSC का ये नकली पेपर सामने आया था और परीक्षा के बाद आखिरकार जो पेपर वायरल हो रहा था वो नकली निकला। सीबीआई और आईबी ने भी अब नाबालिग से पूछताछ की थी। जिसमें FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें जब पता किया गया था जो उसमें जो QR कोड था जो पेमेंट के लिए, उसमें पेमेंट गेटवे से जानकारी ली गई। जानकारी के आधार पर और मेल और इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने पर जो आइडेंटिफिकेशन हुई झालावाड़ में एक नाबालिग स्टूडेंट जो 10वीं क्लास का छात्र है उसके रूप में हुई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि उसी के द्वारा इस तरह का बनाया गया था। चूँकि उसका मोबाइल जब उससे पूछा गया मोबाइल तो बताया गया कि मोबाइल उसका ऑलरेडी पहले इसने नीट का ही बनाया था जिसमें कि CBI के द्वारा वो जब्त कर लिया गया है। इसके द्वारा ये भी बताया गया था कि उस समय EDB आई थी, तो अभी पूछताछ में उसके द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। नोटिसेबल अपराध है तो इसमें उसके पूछताछ की जाकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का संचालन उज्जैन से किया जाएगा। ट्रांसफर के बाद स्मार्ट सिटी में विभाग का नया दफ्तर बन गया है। CM डॉक्टर मोहन यादव नए दफ्तर का 5 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। दफ्तर में 22 अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। उज्जैन संभाग के संभागायुक्त को संचालक बनाया गया है। विभाग प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों का संचालन करेगा। इनमें महाकालेश्वर मंदिर, सलकनपुर देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर मैहर, श्री गणपति मंदिर खजराना इंदौर और दूसरे मंदिर शामिल हैं। और भोपाल में दिन दहाड़े लूट का खुलासा हो गया है। भारत टॉकी चौराहे के पास लुटेरे पकड़े गए हैं। दोस्त समेत 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। दोस्त ही इस लूट का मास्टरमाइंड निकला है। लूट की राशि को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। दरअसल बैंक से राशि निकालने के बाद यह लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। युवक जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन 2 अज्ञात युवक उस समय अज्ञात थे। उनके द्वारा आकर के उसको स्कूटर को टक्कर मारी गई और उसको तो पैसे लूट लिए गए। घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी और बैंक की सुरक्षा से संबंधित एक परसों बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी ली गई थी। तो उसमें बैंक से जुड़े इन सारे मुद्दों पर इस तरह की बात लिखी गई थी। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस तरह के मामले को तत्काल निकाला जाए। खासतौर पर पूरी थाना हबीबगंज की पूरी टीम ने बेहतर ढंग से समन्वय से काम शुरू किया और कुछ घंटों के अंदर इसमें उस व्यक्ति की संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर ली गई जिसका इस पूरे मामले में हाथ हो सकता था। और दुर्ग में 50 लाख सोने की चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यापारी की गाड़ी से चोरी को अंजाम दिया था। व्यापारी होटल में खाना खाने गया हुआ था और गाड़ी की डिक्की से सोने की चोरी हो गई थी। आरोपियों ने सोने के बिस्किट पार कर दिए थे। CCTV से आरोपियों तक पुलिस आखिरकार पहुंच पाई। तो 50 लाख के सोने की चोरी का आखिरकार खुलासा हो गया। आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। ये मार्केट में इनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। ये सब भी गोल्ड सोने के ही काम करते हैं और इनके ऊपर करीब 30, 35, 40 लाख की देनदारी यहाँ चल रही हैं। सभी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। उसको देखते हुए चूंकि जस्ट बगल की शॉप थी, उसके दुकान पे इन्होंने रेगुलर नजर रखी, उस लड़के की मूवमेंट पे नजर रखी और जितना वो गोल्ड लेके निकलता है उस पे नजर रखी। साथ ही साथ उसके स्कूटी की जो चाबी भी मिसिंग हुई थी उसको भी इसने मिसप्लेस करके छुपाया ताकि उससे उसको चोरी में मदद मिली। और तो टोटल एक प्लान्ड वे में इसने मतलब इस चोरी को अंजाम दिया है। और बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू के यहां आज ACB और EOW की टीम ने छापा मारा। साहू के बिलासपुर स्थित सरकारी आवास कवर्धा में उनके पैतृक निवास और सरकारी दफ्तर पर तलाशी ली गई। ACB और EOW TR साहू को उनके दफ्तर ले गए जहां पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ACB की टीम ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर यह छापा मारा। कार्रवाई के बाद DOE TR साहू ने न्यूज 18 से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि झूठी शिकायत पर उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। तलाशी के दौरान ACB को कुछ भी नहीं मिला। रायपुर में तेलीबांधा में कारोबारी की कार पर फायरिंग करने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के गैंगस्टर अमनदीप के गुर्गे जसवंत सिंह उर्फ बग्गू को पुलिस रायपुर लेकर आई है। यह भी सिरसा हरियाणा का रहने वाला है।
पुलिस को जसवंत के पास से एक पिस्टल और गोली भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से हरियाणा से 5 और झारखंड से 3 आरोपी शामिल हैं। हालांकि इस मामले में अब तक दोनों शूटरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उधर सीएम मोहन यादव आज दमोह और नरसिंहपुर में लाडली बहनों के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। बहनों से सीएम ने राखी भी बंधवाई। कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहनों को 1250 रुपए के अलावा राखी की शगुन के तौर पर अलग से 250 रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही नरसिंहपुर कृषि मंडी के लिए राशि देने की भी घोषणा की। उनका भविष्य उज्जवल रहे, नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान कहाँ है, उनके साथ अपना जीवन जीते हैं। मध्य प्रदेश का एक अभूतपूर्व क्षण, बहुत ही भावुक करने वाला पल। सबके खाते में 1250 तो रेगुलर वाले, 250 रुपए अलग से। अब बहन 250 रुपए 10 तारीख को उनके खाते में जाएंगे तो वो राखी खरीदेगी, मिठाई खरीदेगी, बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगी, पूरा त्योहार 19 तारीख को मनेगा। और सगे भाई के हाथ में जब राखी बांधेगी तो हम समझ लेंगे तिलक हमारे माथे पे लगा, ये आनंद आपके बीच में आ जाएगा। इस आनंद के इस आकांक्षा में सरकार ये उत्सव कर रही है। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोरार नदी के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया। सिंधिया ने मां माधवी राजे सिंधिया के नाम अशोक का पेड़ लगाया। केंद्रीय मंत्री ने मोरार नदी का जायजा लिया, साथ ही नदी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इससे पहले सिंधिया ने मुरैना के प्राचीन शनि मंदिर में शनिदेव की पूजा अर्चना की। पूजा के लिए विशेष रूप से सिंधिया परिवार के राज पुरोहित भी शनि मंदिर पहुंचे थे। उन शक्तियों के लिए जिनकी आवाज नहीं होती, लेकिन जिनकी आवाज मानव जाति होने के नाते उनके सिपाही के रूप में उनकी आवाज हमें उठानी होगी मेरे भाइयों। और आज एक ऐसा ही सिपाही मुन्ना लाल जी और सारे कार सेवकों के रूप में हमें इस मुरार क्षेत्र में मिले हैं मेरे भाइयों और बहनों। खबर छत्तीसगढ़ से। भोरमदेव में पुष्प वर्षा होगी। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय पुष्प वर्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर से सीएम पुष्प वर्षा करेंगे भोरमदेव में। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। सावन के सोमवार के दिन ये पुष्प वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और हेलीकॉप्टर में सवार होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी साथ में रहेंगे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोरमदेव तीर्थ क्षेत्र में पुष्प वर्षा की जाएगी। और खबर दुर्ग से है। यहां चौथी मंजिल से लिफ्ट सीधे नीचे आ गई। भिलाई के वैशाली नगर के शकुंतला अपार्टमेंट की यह घटना है। जिस वक्त हादसा हुआ, लिफ्ट में लोग सवार थे और 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घायलों का शंकराचार्य अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 मंजिल से लिफ्ट सीधे नीचे आ गिरी। बिल्डिंग में रहने वालों ने इसके लिए बिल्डर को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि मकान में जाने के बाद भी बिल्डर ने कभी भी इसकी सुध नहीं ली। जिसको रखा सर्विस के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए हमने 50,000 रुपये भी दिए, उसने भी हमारे साथ धोखा कर दिया। वो हाँ 50,000 गणेश लिफ्ट वाला है, उसको हमने 50,000, उसने धोखा कर दिया। अब चूँकि काफ़ी ख़राब कंपनी का लिफ्ट लगा हुआ है, हमें भी डर था, लेकिन सोचा नहीं था ऐसे।
भिलाई का शकुंतला अपार्टमेंट ये वही लिफ्ट है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था। 4 लोग इसमें चढ़कर नीचे की ओर आ रहे थे, ग्राउंड में आ रहे थे, क्योंकि ये पार्किंग एरिया है, यहीं से बाहर जाने का रास्ता होता है। लेकिन अचानक जो है लिफ्ट की कपलिंग टूट गई और सीधी जो लिफ्ट है वो नीचे आकर गिर गई। लंबे समय से बताया जाता था कि इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था, लेकिन यही वजह थी कि यही कारण था कि ये हादसा हो गया। लेकिन अभी इसके बाद में लिफ्ट को अभी ठीक कर लिया गया है। पीड़ित परिवार है, उनका परिवार के लोग हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से ये घटना हुई थी और क्या आप लोग चाहते थे। कल लगभग 11:15 बजे की बात है। हाँ, सभी लोग अपने अपने काम से, और जो मेहमान आए थे हमारे यहाँ रायपुर से, वो अपने घर की ओर जा रहे थे कि मिल लिए हैं तो अब हम अपने घर चले जाएं करके। जैसे बाकी लोग अंदर लिफ्ट में गए हैं, बाकी लोग कुछ सीढ़ियों से जा रहे थे, और जैसे तीसरा इंसान, जो चौथा इंसान है, वो लिफ्ट में गया, वैसे ही चौथे फ्लोर से लिफ्ट सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर में आके गिरी है। कितने लिफ्ट में कितने लोग इसमें शामिल थे? लिफ्ट में 4 लोग थे, 2 बच्ची थी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। रायसेन से है। रायसेन में दादी और पोती लापता हो गए हैं। बेतवा नदी में गिरने की आशंका जताई जा रही है। पोती को नदी दिखाने गई हुई थी दादी। प्रशासन दोनों की तलाश में जुटा हुआ है। मडीदीप थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो रायसेन से ये बड़ी खबर, जहां पोती को नदी दिखाने गई थी दादी, वहीं दादी और पोती दोनों लापता हो गए हैं। दिनेश यादव, न्यूज़ 18 संवाददाता रायसेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी इस मामले में? बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बता दूं, राजधानी भोपाल से सटे औद्योगिक के नगर मंडदीप के वार्ड नंबर 24 का ये पूरा मामला है, जहां पर मूडला में यहाँ पर बेतवा नदी किनारे यहाँ पर घर बना हुआ था। उसी दौरान वो जो दादी लगभग 60 वर्ष की उम्र में बताई जा रही है, बसंती बाई मीणा, ये अपनी 1.5 साल की पोती को यहाँ पर प्रशांत नदी दिखाने हुए गई थी और अचानक यहाँ से लापता हो गई हैं। और बातचीत में पता चला है कि ये जो महिला थी, ये मिर्गी की मरीज थी, इनको मिर्गी आती थी। तो इस दौरान आशंका जताई जा रही है कहीं ना कहीं मिर्गी आने के कारण ये दादी है जो नदी में गिर गई हो, साथ में पोती गिर गई हो। जैसे ही घटनाक्रम लगता है, पूरे परिजनों का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है और घर परिवार के लोगों से पूरा प्रशासन यहाँ पर मौके पर तैनात था और एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव गोरगंज वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लगातार यहाँ पर दिन में तलाश की गई, लेकिन कोई पता अभी तक नहीं चला पाया है। रात में रेस्क्यू में प्रशांत यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि सुबह से फिर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और यहाँ पर तलाश की जाएगी। लेकिन दुखद घटनाक्रम यही है कि यहाँ पर दादी और पोती जो है घर के पास से यहाँ पर अचानक लापता हुई है और आशंका ये जताई जा रही है कि बेतवा नदी में दोनों गिर गए हैं। और किसी ये घर वालों से बातचीत में स्पष्ट रूप से उन्होंने यही कहा है कि जो दादी थी वो उसमें मिर्गी की मरीज थी, जिसके चलते ये पूरा हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। जी, शुक्रिया दिनेश आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।